मोदी जी अपना मन की बात सबको सुनाते हैं, लेकिन हम युवाओं के मन की बात नहीं सुन रहे। सेवा करने के लिए, सरहदों की रक्षा करने के लिए वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। पता नहीं प्रधानमंत्री महोदय क्यों भेजना नहीं चाह रहे हैं। आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया सरकार ने। बाकी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कहाँ दिया जा रहा है वो कुछ नहीं है। बस केवल न्यूज़पेपर वाले और उनको ही बताया जाता है, जो उन्होंने मीडिया, उनकी जो गोदी मीडिया बोला जाता है, केवल वही बताते हैं, वही दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी बातचीत करेंगे। अभी हम गाजियाबाद में मौजूद है, लेकिन आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये वो जवान हैं जो देश के, वो युवा हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं फौजी बनकर। लेकिन इनका कहना यह है कि हमारी ज्वाइनिंग सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन 2 से 2.5 साल से ज्वाइनिंग जो है वो हमें नहीं मिला। और ये जो है बिहार चंपारण से चलकर जो है ये गाजियाबाद आए हैं, जनता मंतर में प्रदर्शन किया। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है इनको जगह मिला। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे जो युवा, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और पूरा मामला जो है जानने की कोशिश करेंगे आगे पूरा मामला है क्या। युवा जो है बिहार से चलकर पर यहाँ पे आए, क्या कहेंगे? आज गाजियाबाद जिला अधिकारी महोदय के पास जब मैं आया तो मैंने देखा इनको कि यहाँ धरना स्थल पे बैठे हैं और धरना स्थल पे वो भी चंपारण का नाम देखते ही गांधी जी की याद आई, क्योंकि ये वही चंपारण है जिस महात्मा गांधी जन्म तो लेते गुजरात में है, लेकिन जब अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन करना होता है तो वो चंपारण की धरती को चुनते हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मांग करता हूं, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं इनको अपना समर्थन पत्र भी दे रहा हूं, जो आप देख सकते हैं। मैं इनको समर्थन दे रहा हूं, हमारी पार्टी इनके साथ है। लोकसभा के अंदर में भी आवाज़ उठाना होगा। हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपकी मांग को मजबूती से उठाने का काम करेंगे। मैं उनसे सिर्फ इतना ही मांगता हूं कि इस देश का नौजवान जो सरहदों पे दुश्मनों की गोली को अपने सीना में ठंडा कर हमें चैन से जीने की आज़ादी देता है, चैन से सोने की आज़ादी देता है, और वो बेटा कोई और नहीं होता है, अडानी और अंबानी का बेटा नहीं होता है, वो किसान का बेटा होता है। जब तक उसे आप सरहद पे देश की हिफाजत के लिए नहीं भेजते हो, तब तक उस कड़ाके की ठंड में बंजर भूमि की सीना को चीर करके अनाज उपजाता है और उस अनाज से देश का लालन पालन करता है। तो प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, न जाने आप ये भी कहते हैं कि मेरा चार ही जातियां हैं, नौजवान है, गरीब है, महिला है, दलित, यानी कि 4 जाति की बातें आप करते हो। लेकिन जब देश का नौजवान आज 2 सालों से उनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनकी भुजाएं फड़क रही है सरहद की सुरक्षा के लिए, उनके अंदर जज्बा है देश के लिए मर मिट जाने का, उसके बावजूद आप उनके इस धाड़ को कुंद क्यों कर रहे हैं? इसलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे मांग करता है कि इस नौजवानों को तत्काल ज्वाइनिंग पत्र देकर इन्हें देश की सेवा करने से मरहूम न रखें, इन्हें देश की सेवा करने के लिए इन्हें सरहद पर भेजें, ताकि हम हिंदुस्तानी का भी मस्तक ऊंचा हो सके। और भी छात्र जो आए उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? बेटे, ये देश सुरक्षित तभी होता है जब हमारी सरहदें सुरक्षित होती हैं, और सरहदें सुरक्षित रखी जाती हैं सेनाओं द्वारा। और सेनाओं का मनोबल अगर हम कमज़ोर करेंगे, सरकार सेना के मनोबल का ध्यान नहीं रखेगी, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य। सेना के सबसे ज़्यादा बातचीत जो करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही करते हैं। देखते नहीं, कई अभी आर्मी की वर्दी पहनते हैं, एयरफोर्स की भी वर्दी पहन के फोटो आपने देखा नहीं? वो प्रधानमंत्री महोदय पहनते हैं, जरूर पहनते हैं, और अच्छे भी लगते हैं उसमें पहने हुए, लेकिन उनकी भावनाएं कहाँ से लाएंगे? वो भावनाएं नहीं ला रहे ना। एक सैनिक की जो भावना होती है, उनकी जो फीलिंग्स हैं, वो प्रधानमंत्री महोदय को समझने की जरूरत है। वो उनको नहीं समझ पा रहे, मुझे नहीं मालूम क्या कारण है। वो दिवाली मनाने के लिए भी जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं। आप भी सेना में क्या करना है? क्या? हाँ, मैं भी देखिए, हम लोग रिटायरमेंट के बाद सब सिपाही होते हैं, तो मैं भी भारतीय सेना का सिपाही रहा हूँ। मुझे ये फख्र हो रहा है बताते हुए। और मैं जब इन बच्चों को यहाँ इस तरीके से देखता हूँ, ये ललायत हैं, सेवा करने के लिए, सरहदों की रक्षा करने के लिए वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। पता नहीं प्रधानमंत्री महोदय क्यों भेजना नहीं चाह रहे हैं। वो एक स्कीम लाए हैं बाद में, लेकिन उससे पहले की इनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो इनके काफ़ी बच्चे तो ऐसे जिसका कोई भी टेस्ट बाकी नहीं है, मेडिकल रिटर्न टेस्ट सब हो गया। कुछ बच्चों का है एग्ज़ाम बाकी था, लेकिन वो रिटर्न का बार बार आश्वासन दिया है, मगर वो रिटर्न टेस्ट नहीं कराया है। रक्षा मंत्री महोदय से ये मिले हैं, उन्होंने लिखित में भी पत्र दिया, उनके साथ फोटोग्राफ हैं। और सरकार भी अगर वायदा करके मुकरेगी तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? किसको? ये तस्वीर आप दे सकते हैं कि रक्षा मंत्री
के साथ, राजनाथ सिंह के साथ जो तस्वीर है, इनसे बातचीत हुई है? इन्होंने आश्वासन दिया था? आश्वासन दिया है, एक बार नहीं 3-3 बार आश्वासन दिया है। ये कहा है कि आप लोग निश्चिंत रहें, हम आपको बिल्कुल भर्ती की सारी ये कंप्लीट करके आपको निमंत्रण, इसका जो ज्वाइनिंग लेटर देंगे। लेकिन दुख है आज तक नहीं मिला है। नहीं मिला। बहुत दुख कोई है। राजनीतिक पार्टी आपको भड़काओ या इन बच्चों को भड़का तो नहीं रही है? क्योंकि नहीं। आरोप लगातार जो भी सड़कों पर आता है, आरोप भारतीय जनता पार्टी, सत्ताधारी पार्टी यही लगाती है कि बहकावे में आ गए आप लोग। ये बच्चे किसी के बहकावे में नहीं है। ये बच्चे प्लस पेरेंट्स इनके सारे वो संघर्ष कर रहे हैं। इसमें दुख की बात यह है कितने कई बच्चे तो आत्महत्या कर चुके हैं। जब उम्मीद टूट गई उनकी, परिवार में माता पिता ने कर्जा लेकर के इनकी पढ़ाई कराई है, इस भरोसे पे कल इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और ये पैसा भी कमाएंगे, धीरे धीरे कर्जा उतार देंगे। आज कहाँ से तो वो कर्जा उतरेगा जिसका बच्चा यानी वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, ये जो हालात थे इनको बर्दाश्त नहीं कर पाया। काफी बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, और बच्चों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो चल के आए हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे? क्या नाम है? सर, हमने इतना मेहनत किया है, पूरी मेहनत ईमानदारी पूर्वक करी है, तो सरकार का फर्ज बनता है कम से कम हमारा मेहनत का फल दे। मोदी जी अपना मन की बात सबको सुनाते हैं, लेकिन हम युवाओं की मन की बात नहीं सुन रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं उनसे? हम अपना हक मांग रहे हैं, हम उनसे भीख थोड़ी मांग रहे हैं। सर, इसके लिए 8 साल 9 साल मेहनत किया था सर, तब जाकर हमारा भर्ती क्लियर हुआ था। सैनिकों से प्रेम बहुत करते हैं मोदी जी, आए दिन देखते हैं, दिवाली से जब भी त्योहारों, आर्मी के बीच में, सैनिकों के बीच में ही रहते हैं वो। सर, आज हम तो देख रहे हैं जैसे कि दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर उनको इतना भी युवाओं से और सैनिक से प्रेम है तो कम से कम हमारी मांग तो पूरी करते, हमारी जो समस्या है उसका हल करते। अभी देश के गार्जियन वो है और मतलब उनको पता होगा कि बच्चों की क्या मतलब स्थिति है अभी इस समय, जिस मतलब युवाओं की क्या स्थिति है। कहते हैं कि योग्य नहीं होंगे इसलिए नहीं मिल रही नौकरी। ऐसा बात नहीं है सर, हमने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है सर। हमारी सारी प्रक्रिया पूरी है, तब जाकर हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे थे। पल भर में इन्होंने खत्म कर दिया सर। कहाँ जाए हम? जब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो जाता है, उसके बाद में नतीजे आ जाते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि वापस चुनाव होंगे, तो सर आपको कैसा लगेगा? ये भी आप समझने की बात है, एक राजनीति की दृष्टि से देखें तो भी। हम भी किसान के बेटे हैं, यहाँ कड़ाके की ठंड में हमारे साथ कोई भी कुछ ऐसा मामला नहीं है। हम हमारी हक के लिए लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक हमारा कुछ सोल्यूशन नहीं होगा। और जो मोदी जी हमें तस्वीर में ले रखा है आपने, लग रहा है कि आप ये राजनाथ सिंह जी खुद ने हमें आश्वासन दिया था कि आपका जो भी मसला है उसको एकदम क्लियर किया जाएगा और आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। लेकिन सर अभी तक हमें नहीं मिली है सर। तो क्या हमारा ग्रुप था एक, उन्होंने राजनाथ सिंह जी खुद ने, रक्षा मंत्री ने हमें दिया था आश्वासन कि आपका मसला हम हल करेंगे और आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ने हमें हमारे बारे में कोई सुनने को। युवाओं की बात तो प्रधानमंत्री भी खूब करते हैं। और मेडिकल सर हमारा सब फिट है। हाँ। और ये प्रधानमंत्री जी से हम यही अनुरोध करेंगे तो हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करा दिया जाए। सर मैं असम से आया हूँ सर, मेरा नाम अमरदीप बहरा है। हाँ सर, मैं 4 सेंटर में भर्ती पास हो चुका हूँ सर, सिर्फ मेरा ज्वाइनिंग बाकी है सर। रनिंग, मेडिकल, फिजिकल सब क्लियर हो चुका है सर। हम लोग का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिला सर। मैं सब ओवर एज हो चुका हूँ सर, मैं अभी क्या करूँ सर? मेरा अभी भर्ती पूरा खत्म हो गया सर। हम मोदी जी हाथ जोड़ के मोदी जी से अपील करते हैं, मोदी जी हम लोग 1.5 लाख बच्चे आर्मी वाला है, हम लोग का ज्वाइनिंग करवा जो एयरफोर्स के 20,000 बच्चे हैं ज्वाइनिंग वाला, उनको सबको ज्वाइनिंग करा दो। मोदी तो युवाओं की बहुत बात करते हैं। मेरा 2 करोड़, मेरा 3 लाख रुपये लग गया 4 भर्ती क्लियर करने से। 3 लाख रुपए? हाँ। कैसे? मैं सर उस टाइम कोरोना आ गया था सर, एक रिपोर्ट बनाने में 1,000 रुपया क्या लगता था। मैं 10 रिपोर्ट बनाया 10,000। मैं ऑल इंडिया भर्ती मार चुका हूँ, मेरा 4 एग्जाम पेंडिंग है। असम रेजिमेंट, 58 गोरखा रेजिमेंट, AC बेंगलोर आर्मी सप्लाई कोर, आर्मी मेडिकल कोर लखनऊ में। मैं रिलेशन वाला मानता हूँ, मेरा पापा भी आर्मी है, मेरा काका भी आर्मी है। मैं पापा वहाँ पर भेजे अपना हक मांगने के लिए, मैं अपना हक मांगने के लिए आया। अब कहाँ जाऊँ मैं अपना हक मांगने के लिए? सबसे ज्यादा नौकरियां दे रही है सरकार जो 2 करोड़ नौकरियों की बात करती है वो केवल, मुझे तो लगता है आज तक किसी युवा को नहीं। पहले 1.5 लाख युवा जो करीब 2 साल से जो भ्रम में रखा गया था, पहले इनको रोजगार देने की, पहले इनको 2 करोड़ युवाओं को कहाँ से रोजगार दे रही है? क्या पहले 1.5 लाख बंदों को ही दे दो? ये युवा ये 1.5 लाख ही मांग रहे हैं। पहले उन्हें जो जिन्हें 2 साल से रोजगार नहीं मिला, जगह जगह से, कहाँ से 1.5 महीने से भी तो बिहार से, पैदल बिहार से आ रहा हूँ। मैं आगरा से आया था पैदल, लेकिन बिहार से जैसे जो आते चले गए, जुड़ते चले गए लोग। जब यहाँ आए, आज 70 दिन हो गए दिल्ली और गाजियाबाद के अंदर घूमते हुए।
घूमते। हम राजस्थान और हर एक जगह से बच्चे आए हुए हैं, तमिलनाडु से भी है, असम से, बिहार से, दिन तो राजस्थान। यहाँ घूम रहे हैं आप दिल्ली गाजियाबाद में। हाँ 72-75 दिन के लगभग क्या हो गए। बात हुई किसी सरकार से? आश्वासन है सब, और कोई आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया सरकार ने। बाकी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कहाँ दिया जा रहा है वो कुछ नहीं है, बस केवल न्यूज़पेपर वाले और उनको ही बताया जाता है, जो उन्होंने मीडिया, उनकी जो गोदी मीडिया बोला जाता है, केवल वही बताते हैं, वही दिखाते हैं। नेशनल मीडिया जो है वो तो कहते हैं कि टैलेंट ही नहीं छात्रों में, नहीं तो मिलती नौकरी सबको मिल रही है। क्यों नहीं है? हम तो सभी एविडेंस के साथ, अभी सारे एविडेंस के साथ खड़े हुए हैं। ये झूठ पे झूठ आश्वासन देने से ये बच्चे कोई अंधे नहीं है। सर टैलेंटेड तो है सर, एक्सेलेंट मारे, मेडिकल फिट हुए हैं। टैलेंटेड किस में नहीं है सर? टैलेंटेड है तब तो यहाँ तक हम आए हैं। 2 साल से तैयारी की है सर। माँ अपने जेवर बेच के, जेवर गहना रख के तैयारी करवाई अकेडमी में। 20 में दौड़ निकाले, 20 में दौड़ निकाले, 21 में भी दौड़ निकाले, मेडिकल फिट हुए। उसके बाद सर ये हाल देखने को हम लोग के मिल रहा है। बताइए, एग्जाम तो होना चाहिए सर, हम लोग के एग्जाम जरूर होना चाहिए। आपको लेटर भी इससे क्या कहेंगे राजनाथ सिंह का? सर पूरा भर्ती प्रक्रिया होने के बाद में, लेटर दिखाइए, देखिए ये देखो ये लेटर देखो, पूरा भर्ती प्रक्रिया होने के बाद में उसको पूरा रद्द कर दिया गया। ठीक है, 1.5 लाख बच्चों का भविष्य की बात है, 1.5 लाख बच्चों के। लोकसभा में क्या लोकसभा में शून्यकाल का मुद्दा था, उनको उठाया गया। उनके बाद में उनको लिखित दिया गया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका एग्जाम भी होगा और आपकी ज्वाइनिंग भी होगी, पर अभी तक हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा गया है सर। दर से सभी भटक रहे हैं हम इधर ही। और ये तमिल से आया मेरा दोस्त है। 2023 फिजिकल क्लियर பண்ணிட்டோம், மெடிக்கலும் கிளியர் பண்ணிட்டோம், ஒன்லி ரிட்டன் எக்ஸாம் மட்டும் பாக்கி இருக்கு. ஆனால் கோவிட்-19 போஸ்ட்போன் ஆச்சு. கடைசியாக பார்த்தா அக்னிபத் ஸ்கீம் வந்ததுக்கப்புறம் மொத்தமாகவே கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனும் தரல. வேற நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் சார்? क्या क्या हो गए? एयरफोर्स, अब तो मोदी जी ने एयरफोर्स की भी ड्रेस पहनी थी, देखी नहीं आपने? सर ड्रेस पहनी होगी, लेकिन जनवरी 2020 में हमारा विज्ञापन आया था जिसमें एक्स और वाई ग्रुप के लिए भर्तियां निकाली गई थी, जिसका एग्ज़ाम मार्च 2020 में होना था। कोविड के कारण उसे डिले किया गया और नवंबर 2020 में करवाया गया। जनवरी में हमारे फिजिकल, ग्रुप डिस्कशन और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हुए। फरवरी और मार्च में हमारे मेडिकल और रीमेडिकल हुए। उसके बाद 31 मई को हमारी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई, जिसमें फिट, अनफिट और एब्सेंट बच्चे जो मेडिकल में नहीं आए उनका नाम होता है। इसके बाद एनरोलमेंट लिस्ट लगती है, जिसमें जॉइनिंग लेटर जारी किए जाते हैं। वो लिस्ट सर कभी नहीं आई। उसकी जगह एक नोटिस आया कि कोविड की स्थिति के कारण आपकी एनरोलमेंट डिले की जाती है। लेकिन सर कोविड के मद्देनज़र उसी महीने 6,34,000 बच्चों का जो रिटर्न टेस्ट हुआ वो ले लिया गया। लास्ट में क्या चाहते हैं छात्र? यही चाहते हैं कि हमारी नियम यहाँ से नहीं हटेंगे। देखो साथ में देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये छात्र लगभग बता रहे हैं कि 1.5 लाख छात्र हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमारी सब कुछ प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो है ज्वाइनिंग नहीं है। लगभग 2 से 2.5 साल तक जो है ये सड़कों पर घूम रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर में जो है 75 दिन से कड़ाके की सर्दी में जो है ये छात्र जो है, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई तमिलनाडु से है, सारे छात्र जो यहाँ पे कड़ाके के सर्दी में जो है या सड़कों में खुली आसमान के नीचे बैठने में मजबूर हैं। सरकार से एक मांग कर रहे हैं कि हमें जो है भर्ती पूरी की जाए।